वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज होगी आपकी क्लास नंबर 6। तो क्लास नंबर 6 हम करा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट का कौन सा सेक्शन है जिसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं, वो है आपका पार्ट 4 एंड पार्ट 5। करंटली प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं पार्ट 5 की, क्योंकि पार्ट 5 में आता है आपका स्कूल एजुकेशन एंड बोर्ड मैनेजमेंट, बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ही क्लास है, छोटी सी क्लास रहेगी, समझोगे आप। बोर्ड के कुछ पावर्स के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक 5 क्लास में हमने आपको नहीं पढ़ाई। तो क्लास नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्लस मेंबर हमें ज्वाइन करना है तो बेसिकली कोई भी वीडियो आप ओपन करोगे, ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। मेंबर ओनली वीडियोज मिलती हैं, अर्ली एक्सेस कर सकते हो, लॉयल्टी बैचेज आपको मिलेंगे केवल 29 रुपीज मंथली। तो ज्वाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटीज। तो अभी तक आपको कमेटीज हमने पढ़ाई थी, रिजल्ट कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी, स्किल आईटी कमेटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमेटीज थी पुरानी वीडियोस में। तो अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, इन कमेटीज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो एक बच्चे का कमेंट है कि सर हिंदी में भी करवाइए। तो बच्चों पढ़नी तो आपको देखो ये इंग्लिश में ही पढ़ेंगी चीजें, समझा मैं आपको हिंदी में ही रहा हूं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। कोशिश करके देखो, आपके समझ में आएगी। तो ये लाइन देख लेते हैं, बोर्ड शैल अपॉइंट कमेटी ऑफ कोर्स, अ फाइनेंशियल कमेटी एंड सच अदर कमेटीज एट मीटिंग नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स बिजनेस। सीधी सी बात यह है कि कमेटीज की अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है। तो कमेटीज, फाइनेंशियल कमेटी हुई, और भी कमेटी, आईटी कमेटी, जो जो हमने आपको बेसिकली बताई हैं, वो क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि उनकी जरूरत को महसूस किया जाता है बोर्ड के द्वारा, ताकि वो अपना जो बिजनेस है, अपना जो कार्य है, वो प्रॉपर तरीके से कर सके। इसलिए बोर्ड अपॉइंट कर सकता है कमेटीज को बिना किसी संदेह के। ठीक है, तो ऐसी जो कमेटीज होती हैं उसमें मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली, और कुछ ऐसे आदमी होंगे जिसको बोर्ड को लगता है कि ये फिट होंगे आपके लिए। तो आपको पता है, जैसे बोर्ड किसी प्रोफेसर को लेगा, किसी कॉलेज से लेगा, तो कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी होगी, उस फील्ड के फेमस होंगे वो। ठीक है, किसी मिनिस्टर को अगर लेंगे तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट हो जाएगा। किसी एजुकेशनिस्ट को लेते हैं, एजुकेशनलिस्ट को लेंगे, तो ये बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर वो चाहता है कि थिंक फिट टू अपॉइंट, तो कमेटीज का डिपेंड करता है आपके बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन पर। बोर्ड ही कमेटीज को अपॉइंट करता है, बोर्ड ही कमेटीज के मेंबर की अपॉइंटमेंट करता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको इतना ही समझने की जरूरत है। कोई भी कमेटी को को ऑप्ट पर्सन भी हो सकते हैं। को ऑप्ट पर्सन का मतलब होता है एक कमेटी में भी हो सकता है वो मेंबर, और दूसरी कमेटी में भी हो सकता है। लिमिट क्या होगी कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी। तो कमेटी को ऑप्ट कर सकती है किसी दूसरी कमेटी के 1/3 मेंबर्स को। ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इन सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन अ कमेटी में को ऑप्ट पर्सन टू द लिमिट ऑफ व्हाट रेशियो या व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी, तो सीधा आपका आंसर होगा 1/3। क्या आंसर होगा बच्चों आपका? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, अब 1/3 तो समझ में आएगा ना। 10 मेंबर हैं तो 10 में से 3 मेंबर ये होंगे इसके 1/3। ठीक है, चलो बेसिकली पावर्स ऑफ द बोर्ड पढ़ लेते हैं, जो रेगुलेशंस बनाते हैं। तो बोर्ड की खुद की, कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सीबीएसई, स्कूल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बोर्ड की पावर्स क्या क्या हैं जो रेगुलेशंस बनाते हैं? तो क्या क्या बनाते हैं बेसिकली देख लेते हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स एंड देयर ड्यूटीज, पावर्स एंड द रिम्यूनरेशंस। बेसिकली हाइलाइटर से समझाते हैं आपको। जो एग्जाम को कंडक्ट कराना, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स, पेपर जो बनाएंगे उनको सिलेक्ट करना, उनकी ड्यूटीज को डिफाइन करना, उनकी पावर्स को डिफाइन करना, और उनका रिम्यूनरेशन, उनको जो पैसे मिलने हैं उसको डिसाइड करना, ये काम होता है सीबीएसई का। और इसके लिए ही क्या करना पड़ता है, उन्हें रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो रेगुलेशंस क्या बनाने पड़ते हैं? कंडीशन अंडर विच कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड।
बोर्ड जब भी पेपर लेता है, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो या अदर क्लासेस के एग्जाम्स हो, तो उन एग्जामिनेशंस में कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि किस बेसिस पे बच्चों को पेपर देने के बाध्य बनाया जाए। पेपर देने के बाध्य का क्या मतलब होता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जिसकी वजह से बच्चे पेपर में सिट कर पाएंगे। ठीक है, मान लो अटेंडेंस ही उनका 50% है, तो बोर्ड बोलता है अगर अटेंडेंस 50% या 60% से लेस होता है तो उसको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये क्या हुई, ये उस चीज की कंडीशन हुई। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। एग्जामिनर्स की ड्यूटी को डिफाइन करना और उस कंडीशन को डिफाइन करना जिसके बेसिस पे बच्चों को पेपर में बैठने के लिए अलाउ किया जाता है। दोनों की दोनों चीजों के लिए क्या करना होता है बच्चों, पावर्स होती हैं बोर्ड को, ताकि वो उनके ऊपर रेगुलेशंस बना सके, कानून बना सके। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, द कंडीशन अंडर विच द बोर्ड विल रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स एग्जामिनेशन। किस बेसिस पे, किस कंडीशन पे, किस रेगुलेशन के तहत बोर्ड ये पहचान करेगा कि जो इंस्टीट्यूट हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको मान्यता दी जाए। ये बेसिस होता है। फोर्थ होता है किस कंडीशन के बेसिस पे बोर्ड रिकॉग्नाइज करें। ये बिल्कुल एज इट इज हो गया, सेम हो गया ये, है ना। चलो डोंट वरी। द कंडीशन फॉर द अवार्ड ऑफ द डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट ऑफ द बोर्ड, जो किस बेसिस पे, अभी ये सारे के सारे काम बोर्ड के ही हैं। अगर हम काम पूछेंगे तो अवार्ड ऑफ डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट ऑफ द बोर्ड आ जाएगा। अगर रेगुलेशन कहेंगे तो आगे बस इतनी सी लाइन लिखनी है, द कंडीशन फॉर द रेगुलेशन, द कंडीशन फॉर द अवार्ड ऑफ डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट ऑफ द बोर्ड। किस बेसिस पर आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या आपको मार्कशीट प्रदान करेगा बोर्ड, वो रेगुलेशन भी बनाने का काम खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई करता है। ठीक है, किस बेसिस पे करेगा, किस बेसिस पे करेगा, इस बेसिस पे करेगा जिस बेसिस पे बच्चों को एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर वो पेपर में पास होते हैं तो उस कंडीशन में उनको डिप्लोमास, डिग्री, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्कॉलरशिप प्राइजेस कैसे दिए जाने हैं। इलेक्शन एंड कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स टू द बोर्ड एंड इट्स कमेटी, कमेटी के चुनाव, कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स किस तरह करने हैं, ये काम भी रेगुलेशन के तहत होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द कमेटी, कमेटीज की जो संवैधानिक पावर्स हैं, शक्तियां हैं और ड्यूटीज हैं, उनको डिफाइन करने का काम भी इनका ही होता है। ठीक है, तो एच तक हमने पढ़ा। अब दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, 1 मिनट के अंदर रिवाइज होगा। पढ़ क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली पावर्स ऑफ द बोर्ड टू मेक रेगुलेशंस। चलो देखते हैं किस कंडीशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी एग्जामिनर्स की, उनकी ड्यूटीज, पावर्स, रेम्यूनरेशन क्या क्या रहेंगे, किस कंडीशन पे कैंडिडेट्स को एडमिट किया जाएगा एग्जामिनेशन में बोर्ड के द्वारा ताकि वो अपना पेपर दे सकें। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन है आपकी कंडीशन अंडर विच द बोर्ड विल रिकॉग्नाइज एन इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स एग्जामिनेशन, किस बेसिस पे स्कूल को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया जाता है उनको मान्यता देने के लिए। किस कंडीशन के बेसिस पे इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। किस कंडीशन के बेसिस पे डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं उन बच्चों को जो एग्जाम में सिट करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस की बात की जाती है। इलेक्शन एंड कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स एंड इट्स कमेटीज की बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कमेटी, जो कमेटी बनाएंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और ड्यूटीज क्या है वो बात होगी। इलेक्शन, चुनाव कैसे करना है उन मेंबर्स का, वो काम रेगुलेशन बनाने का सीबीएसई करेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस, किस तरह से स्कॉलरशिप और अवार्ड दिए जाएंगे, ये काम भी सीबीएसई की रेगुलेशन पॉलिसी के अंदर आता है। तो रेगुलेशंस का मतलब होता है कि रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रूल्स, क्या क्या रूल्स है, किस बेसिस पे काम करता है। अगर लॉयल मेंबर आपने ज्वाइन करना है तो बेसिकली वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं, मेंबर ओनली वीडियोस, अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस और लॉयल्टी बैजेज, इनमें से कोई भी आपको मिल जाता है। ज्वाइन करना है मात्र 29 रुपीज मंथली, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का इस चैनल को। तो साथियों वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं हमारी क्लासेस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सीबीएसई का कंप्लीट हम पार्ट 4 एंड पार्ट 5 अब नेक्स्ट क्लास में आपको पहले से ही बता देता हूं आपकी कंप्यूटर की होने वाली। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस की नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। बाकी पार्ट 4 जो 5 है स्कूल एजुकेशन, वो हम कंप्लीट आपको करवाएंगे
जल्दी फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो CCS रूल्स का। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।